सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक नई कथा लेकर। कथा भी ऐसी कि जिसे सुनकर आपको ये अनुमान लगाएंगे आपके ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। कथा है एक थानेश्वर में रहती सास और बहू की, जो सिंहनंद में रहती थी। थानेश्वर और सिंहनंद के बीच में सरस्वती नदी बहती थी, जिसमें सास का नाम था गोरजा और बहू का नाम था समराई। सास के मस्तक पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्री दामोदर जी का स्वरूप पधरा कर दिया, जिसकी सेवा सास बड़े अनुनय विनय के साथ नित्य प्रति करती। ये कथा प्रारंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति के हमारे सत्संग के वीडियो आप घर बैठे ही देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी थानेश्वर पधारे। अब वल्लभाचार्य जी थानेश्वर से और सिंहनंद नहीं जाया करते। क्यों? के बीच में सरस्वती जी विराजती थी, सरस्वती नदी थी, उसमें उनका उल्लंघन नहीं करना चाहते थे आचार्य श्री। उल्लंघन करे तो उनका खंडन होता, इसलिए वे थानेश्वर में ही विराजते, सिंहनंद नहीं पधारते। तो एक समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी थानेश्वर पधारे। उसकी खबर सास और बहू को लगी। सास का नाम गोरजा और बहू का नाम समराई। तो सास ने कहा अपनी बहू से कि बहू, मैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पधारे हैं तो मैं उनके दर्शनों के लिए थानेश्वर जा रही हूँ। तुम दामोदर जी की सेवा बहुत प्रीति से करना और समय समय पर भोग अंगीकार कराती रहना। बहू का भाव बिल्कुल निश्चल। बहू ने कभी देखा ही नहीं कि सास किस प्रकार भोग धरती, कैसे धरती। जैसे ही सास थानेश्वर पहुंची, बहू बहुत सुंदर तरह से अपरस करके, अपरस यानी कि स्नान करके, सुंदर वस्त्र आभूषण पहन से अलंकृत होकर ठाकुर जी के लिए भोग सामग्री तैयार करी। सामग्री तैयार करने के बाद उसने जैसे ठाकुर जी के सन्मुख रखा तो भोग ज्यों का त्यों रहा। समय होते उसने अनौसर कराए। देखा तो सामग्री ऐसी की ऐसी है, यथास्थित। उसने ठाकुर जी से विनती करी कि प्रभु, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या, जो आपने भोग नहीं अंगीकार किया है? अब बेचारी जाने तो कहे ना। उसने उसको लगा कि शायद मुझसे ही कोई त्रुटि रह गई होगी सामग्री में या बर्तनों में। श्री राधे, बर्तन खासा नहीं किए होंगे। बेचारी ने बर्तन लिए, सामग्री बड़ी करी। बड़ी करना मतलब भोग सराय, और उसके बाद बर्तन दोबारा से खासा करे। खासा यानी कि धोना। बर्तनों को खासा किया और बिल्कुल साफ सुथरा कर कर पोंछ के और दोबारा से सामग्री सिद्ध करी और फिर धरी, फिर टेरा लिया, फिर बाहर बैठी। ठाकुर जी को यथा समय भोग सराय। देखा तो सामग्री फिर से यथाचित
यथास्थित थी सामग्री। मन में यह संशय आया कि पहली बार मुझसे चूक हो गई तो ठाकुर जी नहीं आरोगी, पर इस बार फिर से पात्र मांजने में मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? बिचारी मन में बड़ा ही खेद प्रकट करती। फिर दोबारा से लेकर गई बर्तनों को ठाकुर जी के समक्ष से भोग सराया। श्री राधे। फिर दोबारा सामग्री तैयार करी, बर्तनों को खासा किया। फिर दोबारा ठाकुर जी के समक्ष भोग धरा। इस बार ठाकुर जी ने भोग नहीं आरोगा। उसने कहा, शायद मुझे लगता है मुझे सामग्री ही नहीं आती लगती है, या मुझ में कोई दोष है, इसलिए प्रभु नहीं आरोग रहे हैं। अब तो उसकी छाती भर भर आए, अपराध का बोल बोल करके मुझसे कोई अपराध हो गया है, प्रभु मुझसे क्षमा कर दीजिए। तीसरी बार भी जब उसने भोग धरा तब भी प्रभु ने भोग यथास्थित ही रहने दिया। अब तो महाखेद हुआ कि ठाकुर जी भूखे रहेंगे तो मेरी सास मुझ पे चिल्लाएगी कि तुझे कुछ आता नहीं है, तूने ठाकुर जी को धरा नहीं है भोग, ठाकुर जी को इतना परिश्रम हुआ। अब तो उसको सहज में, क्योंकि जब तक ठाकुर जी ने भोग नहीं अंगीकार किया तो उसने भी जलपान नहीं ग्रहण किया था, इस मारे उसको निंद्रा आ गई। निंद्रा आई तो वो सो गई। उसी दिन प्रभु ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कही कि अरे तू काहे को खेद कर रही है, मैं तेरी सामग्री कई बार आरोप चुका हूं, ताते तू कछु संदेह मत कर। बहू ने कही, कैसे आपने मेरी सामग्री आरोगी प्रभु, सामग्री तो ज्यों की तो ही दिख रही थी मुझे। तब उन्होंने कही कि मैंने तेरी सामग्री आरोगी है, जाते तू खेद मन में मत ला और जग। बहू तो माने ही नहीं। अब बहू जगे तब ना, तब ठाकुर जी अपना कड़ुआ यानी कि झारी जी लेकर आए और उसको जल पिलाया कि तू पहले यह थोड़ा सा जल पी और खड़ी हो। अब बहू तो हट पे अड़ गई कि मेरे सामने ही आरोगो भोग। ठाकुर जी भाई भक्त वत्सल है, प्रभु को तो लीला करनी थी। उसने दोबारा से सामग्री तैयार करी और ठाकुर जी के समक्ष धरी। ठाकुर जी ने उसके सामने भोग आरोगा। फिर उससे बोला, टेरा क्यों सरा रही है, टेरा मत सरा, टेरा मत सरा, टेरा मत लगा, मैं तेरे सामने आरोग रहा हूं। उसके सामने बैठ के ठाकुर जी ने सामग्री अंगीकार करी। देख ले मैं आरोग रहा हूं समराई, न्यू और कह रहे ठाकुर जी के, देख ले मैं आरोग रहा हूं, कियो मत। फिर सामग्री यथास्थित ऐसे ही रही। दामोदर जी ने कही, श्री राधे, मैं नित्य प्रमाण इसी तरह भोग आरोपता हूं, तू मान या ना मान, पर मैं तेरी भोग पहली बारी में तूने धरा तब भी मैंने आरोप लिया था। इस प्रकार ठाकुर जी मांगकर हास्यादिक विनोद करके समराई से अंगीकार सामग्री कर लेते। समराई के इस प्रकार के सारे मनोरथ प्रभु सकल करने लगे। ये सब बात श्री ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी को बताई। समराई बहू मुझे बहुत सुख दे रही है, और श्री महाप्रभु जी ने समराई की ये सारी बातें उसकी बहू गोरजा को बताई कि गोरजा तेरी बहू को तो प्रभु बहुत सानुभाव बता रहे हैं। गोरजा ने कही, हे कृपानाथ, ये आप ही की लीला है, आप ही की कृपा है, जिससे हमारे ऐसे भाग्य जो हमें ऐसी बहू प्राप्त हुई। दूसरे दिन सासू आई विदा लेकर महाप्रभु जी से, और फिर भोग समर्पा। तब ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि आज तेरी बहू कहाँ है समराई, उससे कह कि मुझे भोग धरे। ठाकुर जी तो बालक है, साथ साथ उनसे हल मिल गए।
समराई तुरंत नहाई धोई, रसोई सिद्ध करी और ठाकुर जी को भोग समर्पण के लिए पहुंच गई और विनती करी कि प्रभु आरोग लो। प्रभु ने भोग आरोगा। सासू और बहू दोनों ही थाल लेकर गईं। प्रभु नित्य प्रति की तरह भोग आरोग कर प्रसन्नचित रहे, मांग मांग कर आरोगते। देखिए प्रियजनों, ये सास और बहू किस प्रकार ठाकुर जी की दीनता से सेवा करती। और आज कलयुग की सास और बहू, जब तक घर में 36 के आंकड़े ना चल जाए, लड़ाई ना हो जाए, तब तक मजा ले जो सास और बहू मिलकर सामग्री तैयार कर ले या कुछ और दिनचर्या के कार्य कर ले, कपड़े धो ले या बर्तन मांज ले। श्री राधे। आजकल की सास बहू लड़े बिना चैन नहीं पड़ता है। और पहले समय में प्रियजनों, आज के समय पर भी ऐसी सास और बहू है, हमने देखी है। हम जिस जगह रहते हैं गुजरात के सोमनाथ राज्य में, वहीं एक चोरवाड़ करके गांव है, जिस गांव में हम हवेली में रहते हैं। उस हवेली के पीछे ही एक सास और बहू रहती है। बड़ा ही सुंदर आचरण है उन दोनों का। और दोनों की दोनों नित्य प्रति जब तक रात्रि में सत्संग ना कर ले, तब तक भोजन अंगीकार नहीं करती हैं दोनों सास बहू। हमने आज तक उनकी लड़ाई नहीं देखी। और बहू भी इतनी सुंदर कि सास के नित्य प्रति सेवा करती। सास और ससुर की सेवा करनी, पति की सेवा करनी, ऐसे उनके दिनचर्या के कार्य। नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं। तो ऐसे वैष्णव हैं, तो ऐसे ही बनकर रहिए प्रियजनों। आप यदि देवभूमि पर ना भी चढ़ पाए, तब भी घर में बुजुर्ग आपके विराज रहे हैं तो उनकी सेवा करिए, पति की सेवा करिए। कहते हैं पति की यदि बहू सेवा करे तो 4 धामों की यात्रा का पुण्य उसे घर में बैठे ही प्राप्त हो जाता है। परंतु पत्नियां आजकल पति से उस प्रकार ये समझती हैं कि द्वेग रखती हैं। अरे हम तेरे सामने झुकेंगी, हमने तुम्हारी कमाई खाई है, हम तुम्हारे सामने झुकूंगी। तुम्हारे बच्चों को संभालो, तुम्हारे घर के काम करो। क्या आप उस घर में नहीं रहती हैं? देखिए ऐसी ऐसी बहुएं हैं, सास और बहू की गोरजा और समराई किस प्रकार बनकर रहती। तो ऐसे आचरण अपनाइए। अपनाने हैं तो सदाचरणों को अपनाइए। दुराचरण तो हर कोई करता है। अब आप बोलो कि उसने ऐसा किया, अरे तो सब कुएं में गिरने जाएंगे, तो क्या आप भी कुएं में गिरोगे? 100 में से एक ही ऐसा होता है जो सदाचरण करता है। 98 लोगों को देखकर 99वां भी ऐसा ही देखता है कि वो 98 ऐसा कर रहे तो हम भी करें। परंतु 100वां ऐसा कहता है कि नहीं, जब वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ऐसा करूं। आपको प्रभु ने मति दी है, उस प्रकार से चलो। प्रियजनों, ये थी एक सास बहू की कथा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर उपस्थित होंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।